हाय गाइस अगेन वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी में मन्नू कुमार। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कल अर्थात दिनांक 23 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत का होने वाले परीक्षा के लिए मॉडल सेट की तैयारी। काफ़ी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न बड़े पैमाने पर सबसे विवाही प्रश्नों का संग्रह लेकर के मैं आ चुका हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें से 40 to 45 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे ही रहेंगे। डेफिनेटली आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं प्रश्न का कुछ स्ट्रक्चर आपको समझा देना चाहूँगा। देखिए समय आप जानते भी 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक आपका 100 है। ये रहा स्ट्रक्चर आपके प्रश्नों का। कुल मिलाकर कल के एग्जामिनेशन में आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने हैं। और कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसके भी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे 2-2 और आपको इसका क्वेश्चन करना है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कल के एग्जामिनेशन में आपको 105 प्रश्नों को फेस करना है, देखना है उसमें से अपने लायक प्रश्नों को चुन करके सही आंसर वो एमआर शीट पर हो या उत्तर पुस्तिका पर हो आपको फिलअप करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिकॉज समय भी कम है और काफ़ी धड़ल्ले से काफ़ी कम समय में सबसे बेहतरीन प्रश्नों को मैं आपको दूंगा और उनका 100% सही जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है उपनिषद किस शास्त्र के शब्दों को प्रकट करता है। आप ऑप्शन मिला सकते हैं। मैं केवल सही आंसर बोलूंगा। सही आंसर होगा नंबर ए दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2 सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सही आंसर है नंबर ए मुंडकोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप चलेंगे। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आपके सामने खुल चुका है, मिला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है किसकी गुफा में आत्मा निहित है। सही आंसर होगा नंबर सी जीवों के शरीर रूपी गुफा में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने खुल चुका है, आप मिला सकते हैं। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। सही आंसर है नंबर डी शरद ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 5 जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए स्पेशली लेकर के आया हूँ आपके एग्जामिनेशन को सफल बनाने के लिए। तो मिला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है। नंबर ए सही आंसर होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका खुल चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 6 भी देख पा रहे हैं कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। सही आंसर है नंबर इसका बी गंगा नदी पर बना हुआ है, जिसको महात्मा गांधी सेतु बांध बोलते हैं। आप याद रखिएगा, गांधी सेतु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। सही आंसर होगा 7 का नंबर सी पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे आप। फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए आपके सामने खुल चुका है। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। सही आंसर होगा 8 का नंबर डी राजशेखर ने। क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 9 शिव प्लस उपासक संधि विच्छेद। इसको संधि करेंगे तो क्या होगा। सही आंसर होगा शिव उपासक। तो आप मिलाएंगे ऑप्शन ए में दिया है आपका शिव उपासक, तो ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 9 के बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी खुल चुका है। महानगरम कौन सा समास है। तो आप जानते हैं कि महानगरम कर्मधारय समास है। ऑप्शन आप ढूंढेंगे बी में सही आंसर मिलेगा कर्मधारय। तो 10वां का बी सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 11 मिला लीजिए। प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए आपको मिलेगा मॉडल पेपर प्र, लेकिन ये गलत है। परा प्लस चीन प्राचीन बी आपका सही आंसर रहेगा। आप मिला लीजिएगा, प्र मत मारिएगा कभी भी, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी आपके सामने खुल चुका है। सदैव में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तो सदैव में आ प्लस ए का मेल हुआ है, क्योंकि सदा प्लस ए होता है तो सदैव बनता है। आ प्लस ए का मेल है। ऑप्शन मिलाएंगे नंबर बी आपका दिया है आ प्लस ए, तो बी आपका सही आंसर रहेगा। तो 12 का नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बीना के योग में कौन सी विभक्ति है। तो सही आंसर इसका नंबर बी तृतीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या गजब के प्रश्नों का पूरा मैं समारोह लेकर के आपके पास समूह लेकर के आया हूँ। जबरदस्त तरीके से पूरे 100 प्रश्नों को कीजिए। इसमें से 45 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में 40 से 45 प्रश्न आने की संभावना है। जरूर पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, अंत तक पढ़िए। वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा आपको आज, क्योंकि कल आपका संस्कृत का लास्ट पेपर है।
ऐसे इस क्रम का जो अभी तक पेपर कैंसिल नहीं हुआ था एसएसटी का, उसका इस वाले लाइन का लास्ट क्वेश्चन है और आप प्रयास करेंगे कि इस पेपर को 100% सफलता दें हम लोग। तो नंबर सी रहेगा कि दिनेशा मतलब यह है धारे उत्मरण सूत्र का सुधारण कौन है, ये कारक प्रकरण है। सी सही आंसर रहेगा, दिनेशा सुरेशाय संतम धारयति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 5 हो जाएगा आपका वो आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 15 मिला लेंगे, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा 15 का नंबर डी, मुनि भी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने फाइनली क्वेश्चन नंबर 16 को मैं इस प्रकार से बताना चाहूँगा, पीबती किस धातु का रूप है, सही आंसर है 16 का नंबर ए माने पा धातु का। साधव किस विभक्ति का रूप है, 17 नंबर क्वेश्चन सही नंबर है, आंसर होगा नंबर सी सप्तम विभक्ति का। क्वेश्चन नंबर आपका 18, आर्ष धातु का लट लकार रूप कौन सा है, तो सही आंसर होता है इसका, सही आंसर होता है अस्थि। अस्थि हम लोग ढूंढेंगे, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, तो नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा अस्थि। क्वेश्चन नंबर आपका 19, वनिता में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो सही आंसर होगा वनिता में ना पूछ रहा है, नंबर बी सही आंसर रहेगा चाप। क्वेश्चन नंबर आपका 22 फाइनली क्वेश्चन नंबर 22, हन प्लस कत्वा में से कौन सा शब्द बनेगा, तो बनता है हत्वा, मिलाएंगे नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, हन प्लस कत्वा से बनेगा हत्वा, नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21, मूल प्लस ढक से कौन सा शब्द बनेगा, सही आंसर होगा नंबर ए मौलिका। क्वेश्चन नंबर 22 आपका लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा शब्द है, तो आप जानते हैं कि होता है तपानी, मिलाएंगे नंबर सी में सही आंसर आपको मिलेगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 23 23 क्वेश्चन नंबर आप मिलाएंगे, पीतम मिला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 23, पीतम इस पद की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो सही आंसर होता है 23 का नंबर डी पा प्लस कत्वा, तो 23 का डी नंबर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 फाइनली क्वेश्चन नंबर 24 पर आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, किस शब्द में दा प्रत्यय है, तो आप देखेंगे तो नंबर सी में माने एकदा में दा प्रत्यय है, तो आपका 24 का सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 फाइनली आपके सामने खुल चुका है, 25 सॉरी क्वेश्चन नंबर 25, धर्मांतरम का सही विच्छेद कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर होगा 25 का ए धर्म प्लस अंतरम, तो 25 का ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस पद में अव्ययी भाव समास है, 26 का सही आंसर रहेगा आपका नंबर डी यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था, तो मंत्री वीरेश्वर, फिलहाल बी में केवल वीरेश्वर लिखा है, नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आप देख सकते हैं, तर्कयते यदस्मिन् गृहन्ते अग्निर्नोस्ति, आलस कथा पाठ में किसकी उक्ति युक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा 28 का नंबर आपका सी दूसरे आलसियों की, तो 28 का सी आंसर रहेगा नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद से 29, स्त्री का रक्षक पति होता है, मिला लेंगे नंबर ए पर है सही आंसर, स्त्री का रक्षक पति। याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी, सही आंसर होगा नंबर 30 का बी मतलब मैत्रेणी को, नंबर बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, काफ़ी फटाफट कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो आप भी जानते हैं कि गंगा देवी ने मधुरा विजयम नाम की लिखी थी, रचना की थी काव्य की, सी में मधुरा विजयम है, तो इसलिए सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट हो गया 32, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो आप जानते हैं कि अच्युत राय विजयनगर के राजा थे, नंबर डी पर आपका सही आंसर है, नंबर डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33, स्वर्गापरगवास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, तो ये भारत महिमा पाठ से, इसलिए भारतवर्ष इसका आंसर रहेगा, भारत देश को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप कवर करेंगे 34, सीमांतो नय किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो नंबर बी जन्म से पूर्व। क्वेश्चन नंबर आपका 35, शैशव संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं कि शैशव संस्कार कुल मिलाकर के 6 प्रकार के होते हैं, आप ऑप्शन मिलाएंगे, नंबर सी में आपका मिलेगा 6 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद से 36, कन्यादान किस संस्कार का होता है, तो कन्यादान संस्कार है
विवाह का, तो डी नंबर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? मूर्ख। तो मूर्ख इसमें ऑप्शन में नहीं है, आप मिलाएंगे अधम, तो मूर्ख को हम लोग पर्यायवाची में अधम भी बोलते हैं, ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने खुल चुका है, सुखावाह क्या है? तो आंसर आप मिलाएंगे 38 का नंबर बी, अहिंसा। तो आप मिलाएंगे, सॉरी ये इसका सही आंसर होगा नंबर ए, धर्म। तो ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, मनोहर कौन सी संधि है? तो मनोहर में आप जानते हैं कि क्या होता है, तो इसमें होता है विसर्ग संधि, मनः प्लस, तो इसलिए आप नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो इसमें प्रत्येक में तो प्रति प्लस एक है ही, प्रतिदिन में भी है, प्रतियोगिता में भी है, लेकिन प्रभाव में नहीं है, तो नंबर डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41, सचिवानाम आलसः का समस्त पद क्या होगा? मतलब दोनों मिलाकर एक में क्या करेंगे? तो सचिवालय होगा, तो नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 42, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो अब पढ़े हैं कि संख्या पूर्वो द्विगुणा, संस्कृत का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगुणा, नंबर सी सही आंसर रहेगा आपका 42 का। क्वेश्चन नंबर आपका 43, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात विछात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र का है? तो आप मिला सकते हैं, ये होता है ध्रुपाये दानम, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्रिया का आधार कौन सा कारक है? तो आप जानते हैं क्रिया का आधार अधिकारण कारक होता है, तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, वर्यम किस शब्द का रूप है? तो आप जानते हैं कि वर्यम अस्मत् शब्द का रूप है, नंबर सी सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 46 आप मिला सकते हैं, जसेष्टि किस लकार का रूप है? तो जसेष्टि किस लकार का रूप है? तो आप ऑप्शन मिला लेंगे, आप जानते हैं कि जो जसेष्टि है वो लिट लकार का रूप है, तो नंबर डी में लिट है, तो आपका डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 47, किस पद में किंतिन प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप देखेंगे नंबर सी में गति में किंतिन प्रत्यय होता है, नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें है आपका तरप, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 49, कुमार प्लस डीप में कौन सा पद बनेगा? सही आंसर होगा 39 का नंबर ए, कुमारी। क्वेश्चन नंबर 50 मिला सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 आप देखते हैं यहाँ, पहले हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पीबा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका प्रत्यय है सत्री प्रत्यय, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। चलिए तो मिलाते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 51, राम प्रवेश राम की कहाँ प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो सही आंसर होगा 51 का नंबर सी, अपने राज्य और केंद्र के शासन में। क्वेश्चन नंबर आपका 52, फाइनली क्वेश्चन नंबर 52 आप मिला पर राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसको देखने भीकंटोला गांव में पहुंचे? तो सही आंसर होगा 52 का नंबर ए, खेल रहा था, खेल में मग्न था। क्वेश्चन नंबर आपका 53 आप मिला पा रहे हैं, रात्रि जागरण को त्याग करके मूलशंकर कहाँ चले गए? तो गुरु की खोज में, नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दयानंद सरस्वती गुरु के खोज में निकल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? सही आंसर होगा नंबर सी, हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 55, फाइनली क्वेश्चन नंबर 55 पे आप चल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 और 56 एक साथ आप मिलाएंगे। रामचंद्र जी ने शोभने संबंध का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आप जानते हैं कि चूंकि सीता माता को सारी बात ये बता रहे हैं, मंदाकिनी वर्णन पाठ में मंदाकिनी की गरिमा को, मंदाकिनी की सुंदरता को दिखा रहे हैं सीता जी को, नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। दान धर्मांधिकम चतुर भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया? तो बाघ को यह उपदेश धार्मिक व्यक्ति ने दिया था, तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। हालांकि वो बात झूठी थी, नंबर बी फिलहाल आपका सही आंसर रहेगा इस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन 57 न दातव्यम न दातव्यम यह युक्ति किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए शल्य की। क्वेश्चन नंबर आपका 58 शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है? तो हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के अंतर्गत शरीर का नाश होने के बाद भी गुण का नाश नहीं होता है। नंबर बी सही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 क्वेश्चन नंबर 59 असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? सही आंसर रहेगा इसका 59 का नंबर सी, मतलब क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है। नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 मनुष्य को कर्तव्यम और अकर्तव्यम का बोध कौन कराता है? शास्त्र कराता है, तो इसलिए आपका सही डी हम मिला लेंगे। तो नंबर आपका डी सही आंसर होगा। हालांकि ये शास्त्र वहाँ शस्त्र है, ये नहीं रहेगा, आपका डी सही आंसर रहेगा, इसलिए डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 अति उत्कृष्ट प्लस उत्कृष्टम से कौन सा बनेगा? तो अत्युत्कृष्टम सही आंसर होगा नंबर ए अत्युत्कृष्टम। क्वेश्चन नंबर आपका 62 किस समाज का पहला पद नकारात्मक होता है? नए समाज का। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 पर माइंड को आप कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? नंबर इसमें ऋता शिशो माता अगच्छत, नंबर सी सही जवाब रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 54 फाइनली क्वेश्चन नंबर 54 एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन पुल्लिंग कौन सा रूप है? तो 64 का सही आंसर रहेगा नंबर डी। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर आपका 55 ई प्लस ई के मेल अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? सही आंसर है नंबर ए, मतलब ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 66 अध्यय का संधि विच्छेद अध प्लस एवं मिलाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन, तो बी में आपका मिलेगा अध्य प्लस एवं, नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 67 अच प्लस अंत की संधि क्या होगी? तो आप जानते हैं कि अच प्लस अंत की संधि आप यहाँ बनाते हैं तो होगा अजंत, मतलब नंबर सी सही आंसर है अजंत, सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 फिलहाल क्वेश्चन नंबर 68 आप मिला रहे हैं अभी। चक्रम पाणो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका नंबर 68 का सही आंसर रहेगा आपका ए, मतलब चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 69 किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो आप जानते हैं कि क्या तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष आप मिलाते हैं, नंबर बी में आपका सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो आप जानते हैं कि 4 थे द्वंद्व, मतलब जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है उसको द्वंद्व समास कहा जाता है, नंबर सी आपका सही आंसर होगा दंपति। क्वेश्चन नंबर 71 केवल मात्र और 30 प्रश्न आपके बचे हुए 30 प्रश्नों को कवर करने के बाद आपको एक उपलब्धि हासिल हो जाएगी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए, इसलिए ध्यान से पढ़े मात्र 30 प्रश्नों को। लक्ष्मी समुदात प्रभात प्राभवत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो सही आंसर आप मिलाते हैं ऑप्शन में, तो आप जानते हैं कि यह सूत्र मिलता है किससे? तो भुवा प्लस प्रभवस्य से, तो मिलाएंगे नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा भुवा प्लस प्रभवस्य। क्वेश्चन नंबर आपका 72 रुचानार्थ प्रियमाण का सुधारण कौन सा है? रुचानार्थ प्रियमाण नंबर ए बालकाय क्रीडनम रोचते, बालों को खेलना पसंद है, मतलब खेलना रुचता है, तो इसलिए सही आंसर रहेगा आपका नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 क्रिया का जनक कौन होता है? तो आप जानते हैं क्रिया का जनक होता है कर्ता, अर्थात क्रिया को करता ही करता है, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा 73 का ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 74 अन्वेषणम आ गया, अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग है? तो आप जानते हैं कि अन्वेषण में अनुपसर्ग ऑप्शन मिलाएंगे, नंबर सी आपका मिलेगा अनु। क्वेश्चन नंबर 75 अति प्लस अधिकतम में, तो अत्याधिकतम मिला लेंगे आपका किसमें अत्याधिकतम है इसमें? तो जब आप इस पर माइंड को कॉन्सेंट्रेट आप देखते हैं ध्यान से इसको, तो नंबर बी आपका सही आंसर मिलेगा अत्याधिकम। क्वेश्चन नंबर 76 केवल 25 प्रश्न और अंत में आपके बने हुए 25 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको एक उपलब्धि हासिल हो जाएगी, जरूरी प्रश्नों का उत्तर आप जाने। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायाम पद में सप्तमी विभक्ति है, नंबर ए सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 57, मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा नंबर बी, मुनीनाम। क्वेश्चन नंबर 78, भू प्लस धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा 78 का नंबर सी, भवेत। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 79, हरति किस धातु का रूप है? हरति किस धातु का रूप है? नंबर बी सही आंसर रहेगा ह धातु का। क्वेश्चन नंबर 80, फाइनली क्वेश्चन नंबर 80, केवल और 21 प्रश्न आपके बचे हुए हैं। अस्थाकतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ आपका प्रत्यय तव्यत प्रत्यय है, नंबर ए में है तव्यत, सही आंसर रहेगा नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 मतलब 81, यहाँ बोल रहा है कतवतु अप्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो सही आंसर होगा नंबर बी, गतवान। गतवान जो शब्द है वो इस प्रत्यय से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82, फाइनली क्वेश्चन नंबर 82, शिव प्लस अण से कौन सा शब्द बनेगा? तो शब्द बनता है शैवः, तो मिला लेंगे आप, तो शैवः नंबर सी में है। जलमयम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो जलमयम में आप जानते हैं कि मयट तद्धति प्रत्यय है, मिलाएंगे नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 84 आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ आपके सामने मैं थोड़ा पूरा प्रश्न को दिखाना चाहूँगा। साध्वी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो साध्वी पद में डिस स्त्री प्रत्यय है, मिलाएंगे नंबर बी में, डिस दिया है इसलिए डिस आपका मतलब नंबर बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपाध्याय, उपाध्याय प्लस स्टाफ तो उपाध्याया, मतलब नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 86 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का पटना में जहाँ जन्म हुआ था, इस समय वो गुरुद्वारा कहलाता है, अर्थात गुरुद्वारा कहलाता है, तो नंबर डी में गुरुद्वारा है, सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 अभी आप मिला रहे हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो तब से तो हम लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह की, तो मिलाते हैं आप आंसर, तो 87 में आंसर आपको मिल जाएगा कितना नंबर? सी। तो ये 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, तुसली कथम न तिष्ठति को किसने कहा है? तुसली कथम न तिष्ठति किसने कहा है? सही आंसर आ जाएगा इसका नंबर ए, चौथा आलसी ने कहा था कि तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते, कितने बातचीत करते हो, अर्थात कहा था तुसलिम कथम न तिष्ठति, तो सही आंसर आ जाएगा नंबर ए। फाइनली क्वेश्चन नंबर 89, संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो करुणिकम बिना, आप लोग जानते हैं श्लोक, करुणिकम बिना इसका सही आंसर रहेगा, तो आपका 89 का नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब आपका 90, अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल क्या माना जाता है? तो सही आंसर रहेगा षोडश मतलब 16वीं शताब्दी मानी जाती है। देखिए आपको कहीं कहीं आंसर आपको चतुर्थ ये भी मिल जाएगा बी, लेकिन आप इस पर कन्फ्यूज नहीं होंगे, नंबर सी को सही आंसर आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, गंगा देवी के पति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 91, गंगा देवी के पति कौन थे? सही आंसर है नंबर आपका बी, कंपड़ राय, तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92, सदा ... सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? तो सही आंसर नंबर ए, मतलब सेविता, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, तो नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आप चलेंगे, तो ये आपका बोल रहा है कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते थे? तो गुरु जो है वो शिक्षा के अवसान में, शिक्षा समाप्ति के बाद उपदेश देकर घर भेज देते थे, मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षा के अवसान में। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद से स्टार्ट होगा कौन सा? तो 94, क्वेश्चन नंबर 94
शिव का पहला धर्म कर्म कहाँ होता था? तो सही आंसर इसका नंबर बी, पिता के घर पर। क्वेश्चन नंबर आपका 95, काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? नंबर बी सही आंसर रहेगा, नरक के। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट होगा 96, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। क्योंकि आप पढ़ें अपृष्टो बहुभाषित अप्रविशति प्रविष्ट विश्वासति विश्वासते मूढ़ चेता नरोधम, मतलब जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है और बिना कुछ पूछे बकबक बकबक बोलते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों में मूर्ख माना जाता है। अर्थात बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख। क्वेश्चन नंबर आपका 97 अब स्टार्ट होगा फाइनली। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त किसकी ख्याति बढ़ाई? मैंने किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो सही आंसर रहेगा 97 का नंबर बी, अपने महाविद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 98, मूल शंकर का बीरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? सही आंसर होगा नंबर ए, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 98, मात्र केवल 2 प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या आप मिला सकते हैं? मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो सही आंसर है नंबर बी, मूल शंकर की बहन का। क्वेश्चन नंबर आपका 100, जटाधीन धरा डॉ डॉ डॉट इसमें भराएगा, मान सकते हैं जान सकते हैं, काले भराता है। क्योंकि देखिए क्या इसका काला शब्द हम लोग भरते हैं तो क्या बनता है? जटाधीन धरा काला वल्कलोतर वाससः, इसलिए फिलहाल आपका सही आंसर होगा नंबर सी, मतलब काला। अतः इस प्रकार से इन प्रश्नों के बाद आपने सब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए। कल 23 फरवरी को होने वाले बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10वीं के संस्कृत एग्जामिनेशन के लिए तो इस प्रकार सब्जेक्टिव पर हम लोगों ने पूरी तरह से उपलब्धि हासिल की और बेहतरीन 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल जाना। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए, देखते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप सीधे कल संस्कृत का जब आता है आंसर की तब, और आंसर की मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।